वेलकम टू खाई किचन। जब हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का मन ना करे या मन भर जाए तो आप इस तरह मूंग दाल की बड़ियों की सब्जी भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही मस्त बनती है। इन बड़ियों में दो फ्लेवर आते हैं, एक प्लेन एक मसाला। मैंने मसाला बड़ियां बनाई हैं, आप जो आपका फ्लेवर हो वही बना लीजिएगा। ये बड़ियां बनती बहुत स्वाद है, मुंह में जाते एकदम घुल जाती हैं और आप इसे रोटी, पराठा, जीरा राइस किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। देखते हैं मैंने इसलिए क्या क्या किया। एक बड़ा प्याज चॉप कर लिया है, 1 टेबलस्पून जीरा है, 2 से 3 कश्मीरी लाल मिर्ची और 1 तेज पत्ता। साथ ही यहाँ बड़ियाँ ले ली हैं मैंने। बड़ियों को आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि उसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए। बड़ियाँ मैंने 200 ग्राम ली है, आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। यहाँ अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें 1 डाली है और 2 से 3 गोल वाली लाल मिर्च डाली है, जो बिल्कुल भी तीखे नहीं होती और उनका टेस्ट हल्का सा खट्टा खट्टा होता है। 4 से 5 देसी टमाटर ले लिए हैं और फ्रेश कोमल जो धनिया के डंठल्स होते हैं वो डाल लिए हैं। कुछ ये पुदीना भी मेरे पास पड़ा था, ये भी फ्रेश है एकदम, ये भी मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इन सभी को हम ग्राइंड कर लेंगे टमाटो प्यूरी बनाने के लिए। और साथ ही अदरक लहसुन वाले पेस्ट को हम दरदरा करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, फ्लेवर को बढ़ाना हो सब्जी के तो अदरक लहसुन के पेस्ट को दरदरा कीजिए आप। चलिए कढ़ाई में मैं 1 बड़ा लेडल भर के ऑयल डाल रही हूँ। सबसे पहले यहाँ ऑयल को हम गर्म होने देते हैं, फिर यहाँ हम बड़ियों को सॉटे करेंगे। सॉटे करने से बड़ियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सॉटे करके बनाएंगे ना तो बड़ियों का जो फ्लेवर निकल के आएगा क्या ही कहने। यहाँ आप इसको हल्का हल्का लाल होने तक या फिर गोल्डन ब्राउन होने तक भी इसको सॉटे कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन फ्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मस्त बनती है। चलिए ये बड़ियाँ फ्राई हो गई हैं, मैं बाहर निकाल लेती हूँ और ये मैंने सारी बड़ियाँ बाहर निकाली है। सेम ऑयल में हम थोड़ी सी एसोफोडीटा यानी साबुत हींग डालेंगे, थोड़ा सा इसको डिज़ोल्व कर लेंगे, इसका फ्लेवर भी निकल के बहुत ही मस्त लगता है हींग का। हम अक्सर साबुत ही एसोफोडीटा यानी हींग यूज़ करती हूँ। यहाँ जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च और तेज पत्ता पहले डाल के सॉटे कर लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। अब यहाँ आप ये बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल दीजिए। प्याज मैंने 1 बड़ा लिया है, इसको भी ट्रांसलूसेंट होने तक यानी हल्का हल्का गुलाबी होने तक सॉटे कर लीजिए। देन अब यहाँ पे आप अदरक लहसुन का और जो हरी मिर्च और लाल मिर्च का जो हमने दरदरा किया हुआ पेस्ट बनाया है वो आप डाल दीजिए। देखिए ये सारा है, चाहे ऐसे डाल दीजिए, ये निकल नहीं रहा है तो मैं स्पून से निकाल के ही सारा मैंने अब डाल दिया है इसके अंदर। ये करीबन 1.5 टेबलस्पून है, इसको भी आप अच्छे से सॉटे कर लीजिए। इसको मैंने बाद में इसलिए डाला है क्योंकि लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो नीचे बॉटम में लगना शुरू हो जाता है, इसलिए आप थोड़ी देर बाद डालिएगा, यानी 2 से 3 मिनट बाद। इसको भी अच्छे से ऑयल के सेपरेट होने तक सॉटे कर लीजिए। चलिए यहाँ हो गया है ये अदरक लहसुन और प्याज। यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले हैं, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, खटास के लिए आमचूर, थोड़ी सी हल्दी, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। आँच यहाँ आप नीचे रखिएगा या मसाले डालते हुए आप स्लो भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे अब आप टमाटर प्यूरी डाल दीजिए जो आपने ग्राइंड की है। इसको अच्छे से सॉटे कीजिए ऑयल के सेपरेट होने तक। आप चाहे तो खुले पे भी कर सकते हैं इसको, इसी तरह स्पैचुला चलाते जाइए कंटिन्यूअस, या फिर इसको कवर कर दीजिए। मैं मिलाने के बाद यहाँ कवर कर रही हूँ और ऑयल के सेपरेट होने तक हम इसे कुक कर लेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। वाह, ऑयल सेपरेट हो गया, चारों तरफ ऑयल के बबल्स देख लीजिए सेपरेट हो गए हैं इस मसाले से। तो फिर भी हम 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। सर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए, जिससे जो और सब्जी का टेस्ट निकल कर आएगा ना। किसी भी सब्जी को अगर मस्त बनाना है ना तो उसके मसाले को भुनना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूँ कहिए कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है मसाला भुनना। ये मसाला अच्छे से भुन गया है हमारा, एकदम परफेक्ट मसाला भुना है। आप इसके अंदर कुछ भी डाल के, जैसे पनीर हो गया या आलू मटर या कुछ भी डाल के मस्त सब्जी बना सकते हैं। बट हम यहाँ पे अपनी बड़ियों को डालेंगे, मूंग बड़ियों को, जिसे मंगोड़ी भी कहा जाता है, और मसाले के साथ आपने उसको भी भूनना है
1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसाले के साथ आप इसे भुनिए। ये स्टेप भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बड़ियों की सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए। चलिए ये भुन गई हैं। अब यहाँ पे आप 3 से 4 ग्लास पानी डाल दीजिए। इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। अगर आपको राइस के साथ रखना है तो थोड़ी सी डाइल्यूट कर दीजिएगा। मैं यहाँ रोटी और पराठे के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसकी ग्रेवी को थिक रखूँगी। यहाँ पे ये अच्छे से बड़ियाँ जब फूल जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, अपने आप ऊपर आने लगेंगी। ये देखिए, ये निशानी है बड़ियाँ सॉफ्ट कैसे हुई हैं कि जब वो बाहर का मौसम कितना ज़्यादा है, आज बहुत अच्छी हवा चल रही है। बस बड़ियाँ रेडी हैं। यहाँ आप देखिए बड़ियाँ अपनी क्वांटिटी में डबल हो गई हैं। और अगर आप कुकर में बनाना चाहें तो 2 विसल आप दे दीजिएगा। ये बड़ियों की सब्जी आपकी रेडी हो जाएगी। एकदम परफेक्ट बड़ियाँ बनी है। मैंने इसकी कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। रोटी, पराठा, राइस किसी के साथ भी सर्व करेंगे ना, स्वाद आ जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिसमें कोई भी रेसिपी अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आई एम श्योर आप इस तरह की बड़ियों की सब्जी बनाना पसंद करेंगे और मेक श्योर बनाएंगे भी। थैंक यू, बाय बाय।